तुरंत हाथ से लोग उठाने वाले यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ठीक तो है, विकास आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। चंद्रभान पासवान को बनाया गया है बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार। तो मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। चंद्रभान पासवान को यहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी की तरफ से चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई। तो 5 फरवरी को यहां पर मतदान होना है, 8 को नतीजे आएंगे और बीजेपी की तरफ से भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है, चंद्रभान पासवान को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। क्या कुछ गणित और कितना ये बीजेपी के लिए फैक्टर एक तरह से कहें मजबूत साबित होगा चंद्रभान पासवान को यहां से प्रत्याशी बनाकर? बिल्कुल, देखिए इस उपचुनाव पे अगर कहें तो सबकी निगाहें हैं। खास तौर पे मिल्कीपुर उपचुनाव पे इसलिए भी निगाह है कि अयोध्या लोकसभा सीट के जो परिणाम था वो बीजेपी के ठीक विपरीत था और मिल्कीपुर को पक्ष में करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कई मंत्रिमंडल के साथी लगातार लगे हुए हैं। वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे अवधेश प्रसाद जो कि लोकसभा सदस्य हो गए हैं, अब उनका बेटा वहां से लड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है। अब ऐसे में चंद्रभान पासवान का प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है, सुरक्षित सीट है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो पहले से ही मेहनत कर रही है, लगातार वहां पर मुख्यमंत्री जाते रहे हैं, जनसभाएं करते रहे, रोजगार मेला वहां पे हुआ, स्वास्थ्य मेला हुआ और भी कई तरीके की योजनाओं की वहां शुरुआत हुई है। तो ऐसे में मिल्कीपुर को लेकर के अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। वो उनकी सिटिंग सीट जरूर है, लेकिन उपचुनाव के परिणामों को लेकर के निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है या समाजवादी पार्टी को वहां पर आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रत्याशी को उतारा है वो सारे वहां के जो समीकरण है उसको ध्वस्त करने, उसे तोड़ने के लिहाज से ही इस नाम का चयन किया गया है। जी आलोक, जो है बाबा गोरखनाथ को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी, जो कि पिछली बार भी प्रत्याशी थे, लेकिन उनकी जगह पर चंद्रभान पासवान को यहां से उम्मीदवार बनाने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि एक तरफ अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद होंगे, दूसरी तरफ चंद्रभान पासवान। बिल्कुल, देखिए इससे पहले और भी कई ऐसे प्रत्याशी थे जिन पर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है प्रत्याशी के रूप में बनाए, क्योंकि इससे जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें भी वो चुनाव लड़े थे। लेकिन कई बार इस बात का आकलन पार्टी और संगठन और उसके बूथ लेवल के जो फीडबैक होते हैं उन सबको देख करके किया जाता है। चेहरा कुछ इस तरह का भी दिया जाता है कि अगर लगातार वो प्रत्याशी बनकर नंबर 2 पे रह रहे हैं या फिर मजबूत नाम जरूर है, लेकिन मौजूदा समय के समीकरण को देखते हुए कई बार चयन किया जाता है और ये नाम उसी फीडबैक का ही नतीजा है कि जिसकी वजह से चंद्रभान पासवान को बनाया गया है। लेकिन ये जरूर बात है कि और भी कई नाम चल रहे थे, मजबूती से चल रहे थे। उन नामों को लेकर के इस नाम का चयन फीडबैक के मुताबिक होता है, समीकरण को देखते हुए होता है और पोलिंग परसेंटेज की बात करें या फिर वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनको लेकर के चयन किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर करने के साथ ही उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं और अब उपचुनाव को लेकर के तस्वीर साफ हो चुकी है कि कौन किस तरफ से चुनाव लड़ रहा है। जी ठीक है आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बीजेपी की तरफ से भी अपने पत्ते खोल दिए गए। चंद्रभान पासवान को यहां से उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। टक्कर यहां पर काठी की हो सकती है, क्योंकि एक तरफ अवधेश प्रसाद जिन्होंने ये सीट खाली की थी, अयोध्या से सांसद बन चुके हैं फैजाबाद सीट से, उनके बेटे अजित प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो दूसरी तरफ चंद्रभान पासवान बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। 5 को यहां पर मतदान होगा, 8 को नतीजे आएंगे।
तो मुकाबला बेहद दिलचस्प मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का रहने वाला है।